हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्विनी टॉक्स पे। दोस्तों, तो मेरे आज के वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट वैकेंसीज है ऑफिसर लेवल की, उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपका लाइफ का पर्पस है गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने का, तो आज का मेरा ये पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के हेल्प से आप जान लेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से वैकेंसीज है डिफरेंट पोस्टिंग्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एंड आपका एग्जामिनेशन कब होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फीस, एलिजिबिलिटी, एज ग्रुप, और इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इस वैकेंसीज की पूरी जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर से ही, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 30 सितंबर। रेलिवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन मीन्स जो आपकी डेट ऑफ रिकॉग्निशन होती है वो है 1 सितंबर 2020, एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको सेपरेटली एडवाइस मीन्स आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टोटल वैकेंसीज के इंफॉर्मेशन को डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल वैकेंसीज है वो है 214, जिसमें से कि अगर आपको फ्रेशर के लिए देखना है तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट अवेलेबल है स्ट्रीम जीबीओ में, स्केल JMGS 1 के अंडर, मीन्स जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंडर है। यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसीज जो है वो है 79, जिसमें कि जो एज क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 ईयर्स टू मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर आप फ्रेशर हैं एंड बैंक में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं तो आप क्रेडिट ऑफिसर के लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप इकोनॉमिस्ट है जो कि स्ट्रीम SPL में SMGS 4 मीन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के अंडर आता है, उसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज है एंड सेम इकोनॉमिस्ट पोस्ट, लेकिन ये इसका जो स्केल है वो MMGS मीन्स मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के अंडर आता है, उसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। एंड स्टैटिस्टिशियन जो कि SPL MMGS 2 में आता है, उसके लिए अगेन 2 वैकेंसीज है। एंड रिस्क मैनेजर SPL स्ट्रीम में SMGS 4 मीन स्केल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल मीन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के अंडर आता है, उसके लिए है टोटल 3 वैकेंसीज। एंड देन रिस्क मैनेजर जो कि MMGS 3 स्केल के अंडर आता है, उसके लिए है टोटल 6 वैकेंसीज। यहाँ पे जो क्रेडिट एनालिस्ट है जो कि GBO के स्ट्रीम में है, वो SMGS में सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के अंडर टोटल 60 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसके लिए कि जो एज क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 ईयर्स टू मैक्सिमम 38 ईयर्स। और अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, मीन्स अगर आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आईटी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप देखिए आईटी फिनटेक के लिए SMGS 4 में टोटल 7 वैकेंसीज है, एंड MMGS 3 में टोटल 10 वैकेंसीज है, एंड MMGS 2 में टोटल 13 वैकेंसीज है। और आईटी डेटा साइंटिस्ट के लिए SMGS 4 में आपको टोटल 3 वैकेंसीज मिलेगी, एंड MMGS 3 में टोटल 3 वैकेंसीज मिलेगी, और MMGS 2 में टोटल 6 वैकेंसीज मिलेगी। आईटी इंफो सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको SPL स्ट्रीम में SMGS 4 मीन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 में आपको 2 वैकेंसीज मिलेगी, एंड सेम पोस्ट के लिए MMGS 3 में आपको 2 वैकेंसीज है। एंड ये जो टेक अप्रेजल है, यहाँ पे SPL स्ट्रीम में MMGS 2 मीन्स मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के अंडर आपको टोटल 10 वैकेंसीज मिलेगी, जिनका की जो एज क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 ईयर्स टू मैक्सिमम 35 ईयर्स।
तो यहाँ पे हमने जान लिया कि जो 200 एंड टोटल वैकेंसीज है कौन से पोस्टिंग्स के लिए, कौन से स्केल के अंडर एंड कौन से एज क्राइटेरिया के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ जो टोटल 214 वैकेंसीज है एंड उसके लिए यहाँ पे जो भी पोस्ट मेंशन किए हैं, ये सारे पोस्ट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपको फाइनल पोस्टिंग कहाँ मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट, स्टैटिशियन, रिस्क मैनेजर एंड क्रेडिट एनालिस्ट। मीन्स यहाँ पे ये जितने भी एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं, इनकी जो पोस्टिंग है वो आपको मुंबई में कहीं पे भी मिल सकती है। और अगर आप फ्रेशर हैं एंड आपने यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। अगर आप आईटी फील्ड से या आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड आपने ये आईटी फिनटेक, आईटी डेटा साइंटिस्ट, आईटी डेटा एनालिस्ट एंड आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो पोस्टिंग है वो मुंबई या नवी मुंबई में कहीं पे भी हो सकता है। एंड फाइनली ये जो टेक अप्रेजल है, इसका जो पोस्टिंग है वो अगेन आपको एनीवेयर इंडिया में कहीं पे भी मिल सकता है। अब हम यहाँ पे स्केल के बारे में जानेंगे। अगर आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल मीन्स JMGS 1 के अंडर आते हैं, तो जो आपका बेसिक पे स्केल होगा वो है 23,700 एंड आपका हायर साइड यहाँ पे जो है वो है 42,000। देन सेकंड है आपका मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड मीन्स MMGS सेकंड के अंडर अगर आप आते हो, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे स्केल है वो 31,000 रहेगा एंड हायर साइड आपका 45,000 होगा। देन थर्ड है हमारा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड। तो MMGS थर्ड के अंडर आपका 42,000 रहेगा बेसिक पे स्केल एंड हायर साइड आपको मिलेगा 51,000। लास्ट है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ मीन्स SMGS फोर्थ के अंडर आपका जो बेसिक पे स्केल होगा वो है 50,000 एंड हायर साइड आपको 59,000 मिलेगा। हम आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 सब्जेक्ट फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट जो है आपका वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होगा। सेकंड होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, मीन्स आप जो भी एक्सपीरियंस्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो प्रोफेशनली आपका उस एक्सपीरियंस्ड फील्ड में नॉलेज कितना है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि होगा आपका टोटल 75 मार्क्स का। एंड थर्ड होगा आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, मीन्स यहाँ पे आपको बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो कि होगा टोटल 50 मार्क्स का। मीन्स आपका टोटल 175 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए कि आपका जो ड्यूरेशन है वो है टोटल कॉम्पोजिट टाइम ऑफ 150 मिनट्स। मीन्स इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, that is no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that question. इफ इन केस आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या आप उस आंसर के लिए श्योर नहीं हो कि ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही ब्लैंक रख दीजिए, वहाँ पे कोई मार्किंग मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई ऑप्शन को एज अ आंसर मार्क किया एंड वो आंसर रॉन्ग निकला, तो उस केस में आपका पेनल्टी होगा 0.25%। आपका जो मार्क्स है वो नेगेटिवली डिडक्ट कर दिया जाएगा एज पेनल्टी। सिलेक्शन, यहाँ पर 3 कैटेगरी है सिलेक्शन के। अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाता है, तो आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। और अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, मीन्स यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और अगर यहाँ आपका GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों ही कंडक्ट नहीं किया जाएगा आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका 30 मार्क्स का GD होगा, तो आपका 30 मार्क्स का GD होगा एंड 70 मार्क्स उनका आपका इंटरव्यू होगा। GD के जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग होंगे, बट वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा।
security deposit, selected candidates will be required to deposit a specified amount as security deposit refundable after 3 years of satisfactory service. The said amount shall be forfeited in case if he or she leaves the bank before completion of 3 years as under. तो देखिए ऑफिसर इन जेएमजीएस फर्स्ट मीन्स अगर आपका जूनियर मैनेजमेंट जीएस फर्स्ट के अंडर सिलेक्शन हो गया तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1 लाख का होगा. ऑफिसर्स ऑफिसर्स इन एमएमजीएस सेकंड मीन्स मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड के अंडर अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 lakhs का आपको देना पड़ेगा बैंक को. एंड ऑफिसर्स इन एमएमजीएस थर्ड एंड अबव अगर आपका सिलेक्शन मिडिल मैनेजमेंट जीएस थर्ड एंड उसके अबव के लेवल पे हुआ है तो एप्लीकेशन फीस. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफरकेट किया है एप्लीकेशन फीस के अमाउंट को. तो अगर आप SC, ST, PWD मीन्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इंटीमेशन चार्जेस जो कि है ₹175 पे करना होगा. और अगर आप जनरल या अदर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फी प्लस इंटीमेशन चार्जेस मीन्स ₹850 पे करना होगा. So here we ended our session of Bank of India regarding recruitment 2020. So please don't forget to press the bell icon for getting notification of my latest videos. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.